और अब बात शिवपुरी की बेटी की। जी हाँ, शिवपुरी की बेटी उक्ति ने कमाल कर दिखाया। उक्ति फ्लाइंग ऑफिसर बनकर भारत की वायुसेना में सेवा देंगी। युक्ति का बचपन से वायुसेना में जाने का सपना था। उक्ति ने लगातार 6 बार AFCAT एग्जाम दिए और इसके बाद कड़ी मेहनत और मजबूत संकल्प और मजबूत इरादों से उक्ति को सफलता मिली है। इसी कामयाबी को लेकर हमारे संवाददाता अतुल गौड़ ने उक्ति और उनके इस सफर के बारे में बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। एफकेट एग्जाम भारतीय वायुसेना कंडक्ट कराती है और भारतीय वायुसेना के इस एग्जाम को देश भर से हर साल लगभग 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे कंडक्ट करते हैं। लेकिन वो किस्मत वाले होते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करके देश की सेवा के लिए चुने जाते हैं। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो कम बच्चे हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे में अगर शिवपुरी जिले की रहने वाली मध्य प्रदेश की बेटी उक्ति पाराशर इस कमाल को कर दिखाती है तो यकीनन गौरवान्वित करने वाली बात है। आज हम उसी के साथ में हैं। उक्ति, कहीं ना कहीं आपका NDTV पर स्वागत है और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, मुझे एक मौका देने के लिए। और सर, ये जो पल है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़े हैं और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पे बैठ के अभी आपसे बात कर रही होंगी। और सर धन्यवाद सर, मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराने के लिए। और सर इस मुकाम में मैं बहुत ज़्यादा खुद को लकी मान रही हूँ कि मुझे एक मौका मिल रहा है अपने देश को सर्व करने के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए एज एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। तो सर आई एम वेरी लकी इन दैट मैनर। उक्ति, कैसे आपको ख्याल आया? क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चे तो ज़्यादातर इस तरफ सोचते ही नहीं हैं। हमने जब भी देखा, जब भी इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो ज़्यादातर बिहार के, साउथ के और जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ के बच्चे इसको कंडक्ट करने में सफल होते हैं। वहाँ के बच्चे नियुक्ति ले पाते हैं क्योंकि फिजिकल फिटनेस भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया? सर जब बचपन में हम मूवीज़ देखा करते थे, जो फाइटर मूवीज़ होती थी या जो भी इंडियन आर्म फोर्सेस की जो मूवीज़ रिलीज़ करते थे, तो सब वो एक अंदर एक चिंगारी जगाते थे कि यार ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, ये इतना अच्छी तरीके से अपने देश की सेवा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम कर सकें। और सर तब इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था। और सर लड़की होने के एक डिसएडवांटेज मेरे साथ में ये था कि सर NDA एग्ज़ाम तब लड़कियों के लिए नहीं हुआ करता था। मेरा बहुत मन था उस टाइम पे NDA देने का, लेकिन NDA तब लड़कियों के लिए हुआ नहीं करता था। तो जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी और सर ग्रेजुएशन में लकीली मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जो इस फील्ड में थोड़ा बहुत अपना प्रयास कर रहे थे। सर उनके साथ में प्रैक्टिस करते करते मेरे को पता चला कि एफकेट जैसा भी एक एग्ज़ाम होता है जो हम ग्रेजुएशन के बाद कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें तुम जाकर एक ऑफिसर जैसे जैसे ही NDA से सिलेक्ट होते हैं वैसे ही यहाँ से भी ऑफिसर्स निकलते हैं। तो सर मैंने फिर वहाँ से थोड़ा बहुत उनसे सीखा, बच्चों से सीखा, यूट्यूब से सीखा और सर धीरे धीरे करके सर इसकी तैयारी करी और सर आज मैंने पेपर एग्ज़ाम फाइनली निकाल लिया है। तो मदर फादर क्या करते हैं या आपके परिवार में कोई सेना या डिफेंस सर्विसेज में है? नहीं सर, अभी तक तो मेरे परिवार में कोई डिफेंस सर्विसेज में नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी मेरे जाने के बाद अब आगे की जनरेशन इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए। क्योंकि सर जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश के बहुत कम बच्चे इस फील्ड में जाते हैं, क्योंकि सर बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस कम है। डिफेंस को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है बच्चों का। तो मैं चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के और बच्चे इस एग्ज़ाम को दें और क्लियर करें और जल्दी से जल्द फौज ज्वाइन करें और बच्चों देश की सेवा करें। और रही बात सर मेरे माँ बाप की, तो सर मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरे पापा की एक जिम है सर शिवपुरी में, जिम ओनर है, पाराशर जिम के नाम से वो जिम चलती है यहाँ पर। और डिफेंस में मेरे परिवार का अभी तक तो कोई नहीं है सर। तो पापा की तो मदद मिली होगी आपको जिम से रिलेटेड चीज़ें, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें जानने में? बिल्कुल सर, ये एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पर आपकी पढ़ाई से ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और फिज़िकल फ़िटनेस से भी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि आप ओवरऑल कैसे इंसान हो, आप ज़िंदगी जीते कैसे हैं। तो सर मेरे स्कूल से, मेरे घर वालों से, क्योंकि सर मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सर ज़िंदगी जीने की कला तो सर बचपन से मेरे अंदर मेरे घर वालों ने डाली दी थी। अच्छा, मैं लास्ट सवाल आपसे चलते चलते पूछना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिलाएं आई, एक सोफिया कुरैशी जी आई, एक बेबिका सिंह जी आई, तो दोनों ने रिप्रेजेंट किया सेना के शौर्य को। कैसा अनुभव हुआ? क्या कहना चाहेंगी? क्या महिलाओं को गौरवान्वित करने वाली बात थी? बिल्कुल सर, महिलाओं को नहीं पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले उन्होंने काम किए हैं। चाहे वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो, चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी, दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बाहर सारे कंट्रीज़ में। इंडिया के सामने उनको पूरी सिचुएशन समझाना कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव मिशन मैं मानूंगी, उसको किस तरीके से देश के सामने रखना है, ये बहुत बड़ी कला है सर। और
मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों का शुक्रगुजार करूँगी और मैं चाहूँगी कि मुझे अगर ऐसा कोई मौका मिलता है फ्यूचर में तो सर मैं ज़रूर अपने देश को इतना बड़ा पल देना चाहूँगी। एक लड़की जो शिवपुरी में रहती है, मध्य प्रदेश की बेटी है, सपना देखा और सपना देखने के बाद 6 बार अटेम्प्ट किया और 6 बार जब अटेम्प्ट किया तो उसने सफलता को अपनी मुट्ठी में कर देश की सेवा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना सीखा है। ये मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए वाकई एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि जो बच्चे कम सिलेक्ट होते हैं इस एग्ज़ाम में भारतीय वायुसेना में, तो वहाँ अगर इस एग्ज़ाम को उक्ति को देखकर आप देना चाहते हैं तो यकीनन एक बड़ा उदाहरण है। देश की सेवा के लिए उक्ति कहती है कि उसके सपनों में अब पंख के साथ उड़ान भरने का हौसला पैदा हुआ है और वो अपनी देश की सेवा करके इसे ज़रूर पूरा करेगी। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी देवराज सिंह के साथ अतुल गौड़, NDTV।